हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सृष्टि एग्जाम प्रेप चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द, जो कि बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा। जो विलोम शब्द होता है उसका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत। जैसे लाभ का उल्टा होता है हानि। तो यहाँ पर परिभाषा है। तो विलोम शब्द का परिभाषा होता है किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द को प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द को 3 अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है: प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। इस विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। विलोम शब्द की रचना कई प्रकार से होती है, जैसे कभी-कभी पूर्णतः ही भिन्न विपरीत अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लाभ और हानि, भाई बहन, राजा रानी। और कभी मूल शब्दों में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाला शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे कि न्याय से अन्याय, उत्कर्ष से अपकर्ष। तो ऐसे उपसर्ग लगाकर ऐसे भी शब्द बना लिए जाते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। विलोम शब्द को कई तरीके से बनाया जाता है। तो पहला तरीका हो गया कि उपसर्ग जोड़कर। पहला तरीका है उपसर्ग जोड़कर, जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक। तो उपसर्ग जोड़कर हमें मिलता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, इसमें अप्रत्यय जोड़ा गया है। लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। और उपसर्ग जोड़कर हमें मिलता है यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। तो उपसर्ग लगाकर ऐसे भी शब्द बनते हैं, जिससे आपको विलोम शब्द पहचानने में आसानी होगी। फिर अनुपसर्ग जोड़कर, अनुपसर्ग से अनुत्तरित से अनुपसर्ग जोड़कर, अनुपसर्ग जोड़कर उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनअस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। तो अनुप्रत्यय से ऐसे विलोम शब्द बनते हैं। निष्उपसर्ग जोड़कर हमें सक्रिय से निष्क्रिय, शुल्क से निःशुल्क और सचेष्ट से निश्चेष्ट जैसे शब्द हम लोग बना सकते हैं। और निरप्रत्यय जोड़कर हम साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामीप से निरामीष, सलज्ज से निर्लज्ज जैसे शब्द बनते हैं। विउपसर्ग से भी बनते हैं, जैसे राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। प्रत्युपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनते हैं, जैसे वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन।
और दूर प्रत्यय जोड़कर बनते हैं सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। इस प्रकार से उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। अगर आप लोग इस पे ध्यान देंगे तो आपको विलोम शब्द पहचानने में आसानी होगी। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके और उन्हें भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। जैसे उपसर्ग जोड़कर से बनता है सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित से दुष्चरित। और को उपसर्ग जोड़कर बनता है सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य और सुमार्ग से कुमार्ग। तो हमें उपसर्ग जोड़कर ऐसे हम लोग विलोम शब्द को समझ सकते हैं कि उपसर्ग जोड़कर कैसे शब्द बनता है और को उपसर्ग जोड़कर कैसे शब्द बनते हैं। और हमारा दूसरा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, जिसमें उपसर्ग बदल दिया जाता है। जैसे संयोग से वियोग, यहाँ पर उपसर्ग में परिवर्तन हुआ है। जैसे आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात। तो यहाँ पर उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं और याद भी किए जा सकते हैं। और तीसरा हमारा है लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर वधू, माता पिता और बेटा बेटी। जैसे राजा से रानी, राजा का विलोम शब्द रानी होता है, भाई का विलोम शब्द बहन, वर का वधू, माता का पिता और बेटा का बेटी। और हमारा चौथा है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। जैसे केंद्राभिगामी, केंद्राभिगामी में अभिगामी प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका होगा केंद्रा अपसारी। दयापूर्ण से हमारा बनेगा दया शून्य। श्रीयुत का विलोम शब्द होगा श्रीहीन। गतिमान का विलोम शब्द होगा गतिहीन। गति विकास का होगा गतिहास। तो इस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जिससे हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। पांचवा तरीका है निय द्वारा। जैसे निय प्रत्यय मतलब निय जोड़ना, मतलब जो शब्द नकारात्मक अर्थ दे। जैसे क्षर से अक्षर, सत्य से असत्य, संभव से असंभव, आदि से अनादि, लौकिक से अलौकिक। जो शब्द नकारात्मक अर्थ दे, इसका मतलब वो नि द्वारा बनाया गया है। और छठवां है हमारा भिन्न शब्द द्वारा। जैसे जो कि न प्रत्यय से जुड़ा हो, न जिसमें नकारात्मक शब्द जुड़ा हो, वह हमेशा अलग रहेगा। जैसे लाभ से हानि, मूर्ख से वाचाल, कटु से मधुर और गुरु से लघु। तो इस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं और समझे जाते हैं। तो हम इस तरह से विलोम शब्द को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ विलोम शब्दों को दिया है, आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं और आप इन्हें इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हल कर सकते हैं। आप वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो कैसा है ये हमें जरूर बताइएगा।
और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम। उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम। आविर्भाव का विलोम शब्द होगा तिरोभाव। उपाय का विलोम शब्द होगा निरुपाय। आस्तिक का नास्तिक। चिन्मय का विलोम शब्द होगा जड़। जड़ का मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, जो ज्ञानहीन हो। और चिन्मय का मतलब जो ज्ञानमय, जिसके अंदर ज्ञान हो। और दूरदांत का विलोम शब्द होता है शांत। अर्जन का वर्जन। सर्वांग का विलोम शब्द विकलांग होगा। विसिद्ध का विनीत। घरेलू का बनैला। बनैला का मतलब होता है जंगली। यहाँ पर बनैला शब्द का मतलब है जंगली, मतलब घरेलू का बनैला। प्रसारण का विलोम शब्द होता है संकोचन या संकुचन। इसके दो शब्द बनते हैं। अगर कहीं भी संकुचन दिया है तो वो भी सही है, अगर संकोचन दिया गया है तो वो भी सही है। पुष्टि का विलोम शब्द होता है परिहार। पुष्टि का विलोम शब्द परिहार होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है संवेदनशील। संवेदनशील का विलोम शब्द संवेदनहीन और असंवेदनशील दोनों हो सकता है। उपसर्ग लगाकर भी हो सकता है और प्रत्यय लगाकर भी हो सकता है। संवेदनहीन में यहाँ पर प्रत्यय परिवर्तन है और यहाँ पर उपसर्ग लगाया गया है। तो मग्न का विलोम शब्द होगा अमग्न और आलीन। यह दोनों शब्द अगर आपको कहीं दिखे, अगर मग्न दिया हुआ है, अगर उसके जगह पे दोनों शब्द कोई भी दिया हुआ है तो यह दोनों उत्तर सही होंगे। आदिष्ट का होगा निषिद्ध। जर्जर का होगा दृढ़। गर्जन का होगा वर्जन। और आदत्त का होगा प्रदत्त। अगला का जानते ही होंगे आप लोग, पिछला। छीना का होगा गाढ़ा। सत्याग्रह, सत्याग्रह का होगा दुराग्रह। दुर्गम का होगा सुगम। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा। बड़ा का अग्रज का होगा अनुज। अनुज मतलब छोटा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुज। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को, हमारे चैनल सृष्टि एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।